हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और ये हमारा यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 में हमने जैसे हमारा प्रीवियस वीडियो जो था वो क्या था, टीचिंग ऑफ प्रोज। टीचिंग ऑफ प्रोज में हमने पार्ट 1 बताया था। हमने बोला था कि जो वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए ये हमारा पार्ट 2 है। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था प्रोज क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं और किन किन प्रकार के प्रोज होते हैं। थोड़ा सा एक क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ सके और इसको आप अच्छे से एक साथ कनेक्ट कर सकें। उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स और अन्य जो विशेषताएं थी उनके बारे में जाना था कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोज का यूज होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है। आज हम देखेंगे कि टाइप ऑफ प्रोज लेसन, ठीक है, वो सब तो हो गया, लेकिन आज हम देखेंगे कि किन किन प्रकार के लेसन्स होते हैं, प्रोज के लेसन्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा दिया गया है, लिखा है डिटेल और इंटेंसिव प्रोज। देखिए पहला जो लिया है क्या कि डिटेल और इंटेंसिव प्रोज। डिटेल और इंटेंसिव प्रोज का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है कि जो लेसन होता है प्रोज का, उसमें हम वर्ड बाई वर्ड, टीचर जो होता है वो वर्ड बाई वर्ड हर एक चीज़ बताते जाता है। उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उसके बारे में बताएगा, आइडियम फ्रेज आ रहा है वो उसके बारे में बताएगा, और जितने भी चीज़ें जो स्टूडेंट को, लर्नर को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील कराएगा उसके वो निवारण के लिए रहता है। और ये से नहीं, एकदम अच्छे से एक एक वर्ड को वो पढ़ते हुए चलते हैं। यही है हमारा क्या है, इंटेंसिव या डिटेल। नाम से ये वैसे साबित हो जाता है कि नहीं, डिटेल मतलब पूरा डिटेल के साथ पढ़ते आ रहा है। ठीक, थोड़ा सा जल्दी ही करेंगे। अगला हमारा क्या है, दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ में नॉन डिटेल और एक्सटेंसिव प्रोज। देखिए नॉन डिटेल और एक्सटेंसिव प्रोज करने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोज प्रैक्टिस में जैसे भी हो उसमें एक सरसरी नज़र से पढ़ते हुए चले जाएगा टीचर चाहे या फिर स्टूडेंट, बस पढ़ते हुए जाएगा, इसमें नहीं ध्यान दिया जाता है। उसमें मेन क्या होता है, उसकी समरी, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए बच्चे को, लर्नर को, इस बात पर ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि नॉन डिटेल, ठीक है, पहले से नॉन डिटेल मतलब डिटेल लाने की जरूरत नहीं है। नॉन डिटेल एक्सटेंसिव, बस एक्सटेंसिव प्रोच, इसमें बस क्या रहता है कि आपको सिर्फ उसकी समरी, उसका अर्थ कहना क्या चाहता है वो लेसन, बस इसके बारे में जानना है। जरूरी नहीं है कि उसकी आपको मीनिंग, वर्ड जो डिफिकल्ट मीनिंग है वो आपको आते ही हो। ठीक, तो ये रहा हमारा टाइप ऑफ लेसन प्रोज। ठीक, इसके बाद हम क्या आता है कि लेसन मेथड इन्वॉल्व इन टीचिंग प्रोज। ठीक है, ये तो हो गई टाइप ऑफ लेसन्स प्रोज के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि प्रोज पढ़ाने के कौन कौन से मेथड होते हैं। भाई कई प्रकार के मेथड जो बनाए गए हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में 2-3 मेथड के बारे में जाना था, बाइलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, उनके बारे में देखा था। ठीक है, तो यहाँ प्रोज पढ़ाने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। पहला हमारा दिया गया है कि टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड, ये जो डिटेल मेथड जो है, टेक्स्ट बुक मेथड है, इसी को ये भी टेक्स्ट बुक मेथड ही कहते हैं। यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड में जो बच्चे जो होते हैं वो एक एक वर्ड को आराम से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, थोड़ी आराम से, एकदम डीपली पढ़ते हैं। एक ऐसा नहीं कोई भी वर्ड छूट जाए, अगर कोई छूट रहा है तो टीचर तुरंत पीछे से बोलता है। वैसे मेनली हम टेक्स्ट बुक मेथड का ही यूज करते हैं। अगर पढ़ा रहे हैं, अगर आप कोचिंग ही पढ़ा रहे होंगे बच्चे को और किसी बच्चे से पढ़ा रहे होंगे, तो अगर कोई छूटा, आप उसको बोलेंगे कि ये छूटा है, दैट छूटा है, दैट बोलेंगे तो पीछे से दैट बोलेगा, तो उसके बाद हाँ ठीक है आगे पढ़ो, ऐसे होता है। तो ये हमारा क्या है, टेक्स्ट बुक मेथड। एक्सटेंसिव इंटेंसिव मेथड ही टेक्स्ट बुक मेथड अब कह सकते हैं। इसमें जो होता है हर एक वर्ड को, जो हमारा डिफिकल्ट वर्ड आता है, टीचर उसको बताता है कि ये होता है। अगर उसमें आइडियम में फ्रेज आ रहे हैं तो उसके बारे में बताता है कि नहीं, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं होता है, आइडियम फ्रेज जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक, तो ये रहा हमारा टेक्स्ट बुक मेथड। दूसरा हमारा क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन मेथड। देखिए एक्सप्लेनेशन मेथड जो होता है ये नॉन डिटेल और एक्सटेंसिव मेथड आप इसको बोल सकते हैं। सेम ये 2 प्रकार है, इन सब के आगे है। एक्सप्लेनेशन मेथड में क्या है कि ये वही सेम है। इसमें क्या है कि बस एक्सप्लेन कर देना है। टीचर क्या करेगा, वो जल्दी अपने हिसाब से किताब पढ़ लेगा, जो भी लेसन होगा प्रोज का वो पूरा पढ़ डालेगा और उसके बाद बच्चे पर ध्यान पर सुने और उसके बाद बच्चे को बस समरी बता देगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड उसमें बताया जाए, ये थोड़ा सा इसका मान लो डीमेरिट कर सकते हो। या फिर एक मेथड ये भी है, मान लीजिए समय की कमी के चलते हो जा रहा है कि नहीं, समय एग्ज़ाम नज़दीक है और बच्चे को पढ़ाना भी है, कोर्स भी पूरा कराना है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेथड यूज हो सकता है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा समरी बता दिया ताकि वो कहानी जानते रहे, तो वो अपने कॉमन सेंस से आगे जो प्रश्न है वो उसको हल कर सकता है। ठीक है,
अगला हमारा है जो लास्ट है वो क्या है, हर्बेटेरियन मेथड। ये कोई है हर्बर्ट नाम कोई वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, उन्होंने एक अलग से मेथड निकाला था, क्या कि हर्बेटेरियन मेथड। हर्बेटेरियन मेथड में यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। 4 पॉइंट में क्या था, क्लियरिटी। पहला पॉइंट है क्लियरिटी। क्लियरिटी का क्या मतलब है, क्लियरिटी का मतलब ये है कि लेसन में बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो क्लियर हो, यानी कि जो भी पढ़ाया जाए, जो भी बताया जाए, भले ही आप टेक्स्ट बुक मेथड से पढ़ाया जाए, एक्सप्लेनेशन मेथड से बताया जाए, लेकिन जो भी बता रहे हो वो क्लियर हो, बच्चे को समझ में आए। ये क्या है, हमारा हर्बेटेरियन मेथड के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, रिलेशन। रिलेशन का क्या मतलब है, रिलेशन का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं, जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है उसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ सकें। वही जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में एक एग्जाम्पल आपको दिया था, द इंचेंटेड पूल वाला, उसमें आप पहले बता दो कि महाभारत, तो जो या फिर बच्चे अगर महाभारत के बारे में जानते होंगे, युधिष्ठिर अर्जुन का नाम, कभी भीम का नाम सुना होगा, तो उसको अपने प्रीवियस नॉलेज से जो नया लेसन है इसमें वो आराम से जोड़ सकते हैं। तो ये इसमें इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि जो रिलेशन जो होता है उसमें अच्छे से बने। ठीक, अगला हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो क्लास होती है, जो कक्षा कक्ष होता है, एक क्लास रूम होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड हो, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पहले क्लास हो, नहीं कि चित्र-बितिर हो, कोई वहाँ शोर कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाना है। देखिए ये भी एक मेथड की तरह ही आएगा, मेथड में ही है कि पहले आप बच्चों को ऑर्गेनाइज कर लोगे, ऑर्गेनाइज तरीके से बैठा लोगे अच्छे से, उसके बाद अगर क्योंकि बच्चे शोर कर रहे होंगे तो आप भी परेशान होंगे, दूसरे बच्चे भी जो पढ़ने वाले वो भी परेशान होंगे। तो पहले बच्चे में क्या है कि ऑर्गेनाइज कर लोगे। ठीक, अगला क्या है, मेथड। अब मेथड आपको क्या यूज करना है ये आपके ऊपर है, हाँ, पर मेथड ऐसा हो जो बच्चों को डेली लाइफ से कनेक्ट कर सके, जो डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे कि हम कोशिश करते हैं, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जो रियल लाइफ जो एग्जाम्पल हो वही देने की कोशिश करूँ, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो वही देने की कोशिश, नहीं कि किताबी वाला एग्जाम्पल कोशिश न करता हूँ कि वो ना देने को वो ना दूँ। ठीक है, तो यानी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चे को देने की कोशिश करें, ताकि बच्चे जो है अपने जो इन्वायरमेंट से उस चीज़ को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा टाइप ऑफ प्रोच, लेसन और मेथड ऑफ इन्वॉल्व इन टीचिंग प्रोच है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। ठीक है, तब इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा सेगमेंट क्या है। अब हम देखते हैं कि स्टेप इन्वॉल्व इन टीचिंग प्रोच, यानी कि एक प्रोच पढ़ाने में, एक कोई लेसन पढ़ाने में प्रोच का, उसमें कौन कौन से स्टेप लगते हैं। एक बेटर और सबसे बेस्ट तरीका प्रोच पढ़ाने का क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहला हमारा दिया गया है कि इंट्रोड्यूसिंग द प्रोच लेसन। सबसे पहले ये है कि हम बच्चे को जो लेसन है उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। दिक्कत ये होती है कि देखिए, इंग्लिश पहले भी हमारे भारत में क्या कि फॉरेन लैंग्वेज है, बच्चे ऐसे ही से डरते रहते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं इंग्लिश से, या जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो लेसन से डरे ना। कोशिश ये करें कि इसको एक कहानी की टाइप जैसे और उनके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए, जो वे जानते हैं, जो वे नहीं जानते हैं, सबके बारे में अच्छे से पता लगाते हुए तब भी कोई काम जो है वो शुरू करने की कोशिश करें। यानी कि जो इंट्रोड्यूस करे कोई भी लेसन को, अगर प्रोच क्यों, तो कोशिश करें पहले पूछ लें कि क्या इसके बारे में जानते हो, क्या ये जानते हो, वो जानते हो। अगर द फेलो ट्रेवलर पढ़ा रहे हो तो पहले ये जान लीजिए कि बच्चा ट्रेन में बैठा है कि नहीं बैठा है, ट्रेन में क्या क्या होता है, पूछ लीजिए उससे। तो बताइए कि ट्रेन में ऐसे ऐसे होता है, तो आप फिर बताइए कि देखिए यहाँ पर एक कहानी है, एक आदमी की, वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसके साथ एक मच्छर सफ़र कर रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। यानी थोड़ा सा इंजॉयबल बनाकर, इंटरटेन करते हुए बच्चे को लेकर चलना है। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस पार्ट को थोड़ा सा बहुत ही लाइटली तरीके से और बहुत ही इन्वायरमेंट तरीके इंटरटेनमेंट के रूप में लेकर चलना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप क्या है, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। इंट्रोड्यूसिंग लेसन में वही है कि बच्चे को पहले जो पार्ट है उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराए, और ऐसा इंट्रोडक्शन कराए उसका कि बच्चे जो है इसके बारे में इंटरेस्ट ले सकें। ठीक, जो हमारा स्टेप क्या है, टीचिंग स्ट्रक्चर। टीचिंग स्ट्रक्चर में क्या है कि कोई भी अगर टीचिंग स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो तो कोशिश ये करें कि जो टीचिंग स्ट्रक्चर हो वह बच्चे से रिलेटेड हो, और उस कक्षा, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से जो बच्चे उसमें बैठे हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से सब देखते हुए कोशिश करें कि लगाएं।
ठीक है। अगर बच्चा डायरेक्ट पढ़ सकता है तो कोई से डायरेक्ट पढ़ाओ, बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ा सकते हो। इन जो तमाम मेथड जो होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर को यूज करना है उन सबको देखते हुए करें। ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है कि डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट। हाँ सही बात है भाई, इतनी बड़ी किताब है, हम लोग जो NCF भी है या फिर हमारा जो सिलेबस ही है वो यूनिट वाइज में बटा हुआ है। तो आप भी कोशिश करें कि जो कि लेसन जो हो वो उसको छोटे छोटे यूनिट में तोड़ ले। अच्छा यूनिट तो दिखता नहीं है लेकिन ऐसे पैसे जाता है ना, तो कोशिश करें कि उतने में ये हो जाए। ठीक, ये स्मॉलर यूनिट में अगर छोटा छोटा टुकड़े में अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे पर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ लेंगे। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में पूरा लेसन समाप्त कर लो, लेकिन छोटे छोटे पढ़ाओ ताकि बच्चे अच्छे से उसको पढ़ते जाएं। ठीक है। अगला हमारा क्या है कि टीचिंग वोकैबुलरी। टीचिंग वोकैबुलरी का मतलब ये होता है कि टीचिंग वोकैबुलरी में हम यानी टीचर जो होता है वो अच्छे अच्छे नए नए वर्ड वो पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, नए नए वर्ड पढ़ाएंगे तो बच्चे का वोकैबुलरी जो उनका स्टोर है वो भी होता रहेगा और सीखेंगे भी अच्छा। तो टीचर को ये करना चाहिए कि वो वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते रहें। ठीक, अगला क्या है कि मॉडल रीडिंग बाय टीचर। अब मॉडल रीडिंग बाय टीचर का मतलब ये है कि पहले जो टीचर है वह पढ़कर एक लाउड वॉइस में पहले पढ़े, लाउड वॉइस और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में पढ़े, ताकि बच्चे जो है उसको ध्यान से सुने कि इसको ये बोलते हैं। और टीचर जो है पहले एक बार पूरा लेसन जो है वो अच्छे से पढ़ ले, थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में पढ़े ताकि बच्चे एक बार समझ जाएँ। ठीक, अगला क्या है कि साइलेंट रीडिंग बाय स्टूडेंट। साइलेंट रीडिंग बाय स्टूडेंट का मतलब ये है कि जब या फिर टीचर पढ़ रहा हो तब या फिर पढ़ाने के बाद टीचर बोल दे कि आप लोग क्या करिए कि चुपचाप पहले साइलेंट रीडिंग करिए, सब लोग एक साथ पढ़ते रहें। ठीक है, साइलेंट रीडिंग होता है धीरे धीरे पढ़ते हैं, कोई शो नहीं करेगा लेकिन पूरा लेसन पढ़ेगा, उसको बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। बोलते नहीं है लेकिन पूरा लेसन धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं अपने मन में। ठीक, ये पहला होगा लाउड रीडिंग टीचर के द्वारा, दूसरा होगा साइलेंट रीडिंग स्टूडेंट के द्वारा। अगला जो हमारा है टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या मतलब है? टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि जो हम स्मॉलर यूनिट में जो तोड़े हुए हैं पैसेज को, एक पैसेज पढ़ा दीजिए 4-5 लाइन का, अब उसमें पूछिए आप प्रश्न, टेस्ट करिए बच्चे को कि पढ़ा है जो हम पढ़ाए हैं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। उसमें से प्रश्न निकालिए कि कितने भाई थे, इंचेटेड वर्ड में कितने भाई थे, कौन कौन थे। तो जो बच्चा सुनता होगा, ध्यान से सुना होगा, बोलेंगे हाँ 5 लोग थे। ठीक, तो ये क्या है टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगला हमारा क्या है कि लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट। अब इतना आगे पढ़ने के बाद क्या होगा, अब लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को लाउड रीडिंग कराना पड़ेगा। जो ये लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट और यूजफुल तरीका है लर्नर के लिए। अगर लर्नर जितना लाउड रीडिंग थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में पढ़ेगा और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेगा तो उसमें जो कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप होगा और वो इंग्लिश के प्रति थोड़ा सा और इंटरेस्ट निकाल पाएगा अपना। ठीक है, तो ये क्या है लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट्स। ठीक, अगला हमारा क्या है कि गिविंग असाइनमेंट। अब गिविंग असाइनमेंट का मतलब वही है कि कोई ना कोई काम दे दीजिए, असाइनमेंट दे दीजिए ताकि बच्चा घर से करके लाए। कोई लेसन पढ़ाया गया, ठीक, अब मान लीजिए कि ठीक है पूरा पढ़ा दीजिए। अब काम ये दिया गया कि अगर आप रहते तो क्या करते, ऐसे भी दे दीजिए। अब बच्चे सोचे उसके बाद कि हम रहते क्या करते, बलवान कि आप अपने आप को भीम मान लीजिए कि आप सबसे बलवान हैं, आप में 17,000 हाथियों का बल है, आप रहते तो क्या करते। ठीक, छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं जो भी अपने हिसाब से, क्योंकि एक बच्चा तो एक जैसा होता नहीं है, तो वो अपने हिसाब से सोच कर आएंगे। ये असाइनमेंट दे सकते हैं या फिर कोई भी चीज़, तो मैंने जैसे ऐसे ही बोल दिया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टेप इन्वॉल्विंग टीचिंग अप्रोच। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे जो पढ़ना था, जो हमारा टीचिंग अप्रोच, इसमें इतना ही था। पार्ट 1 अगर नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 देख सकते हैं और दोनों को मिलाकर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लेसन प्लान बनाता है अप्रोच का।